और दर्शकों को ये भी बता दें चंद्रमौली जी की जगुआर फाइटर जेट को सेपे कैट जगुआर भी माना जाता है। क्यों माना जाता है वो हम चंद्रमौली जी से समझेंगे। और इससे पहले फ्रांसीसी और ब्रिटिश वायुसेना इसका इस्तेमाल करती थी। इसको सेपे कैट क्यों कहा जाता है सर? इसका दूसरा नाम ऐसा क्यों दिया गया है जगुआर का? क्या नाम दिया गया? सेपे कैट। नहीं, सीप कैट तो एक कंपनी है, ओके। इसका नाम नहीं, हमने नहीं दिया हुआ है। हाँ। हम तो इसको बहादुर तो मिग 27 जैगोर को शमशेर कहते हैं। हमारा हाँ। नाम तो शमशेर दिया हुआ हमने, तो शमशेर है। सीप कैट जैगोर तो कंपनी का नाम है। जैसे मिग 21, मिग 29 ये मिग कंपनी का नाम है, मिकोयन हम्म। गुरुविश कंपनी हम्म। का। सुखोई कंपनी का नाम है, राइट सुखोई। राइट इसी तरह से राफेल कंपनी का नाम है राइट। ना। तो ये सीप कैट जैगोर सीप कैट कंपनी का नाम है। और ये ब्रिटिश से बहुत पहले आए हुए हैं, लेकिन हम अपग्रेड करते जाते हैं इनको। अभी हम्म। रिसेंटली 2-3 साल पहले अपग्रेड हुए हैं। नया रडार लगाया, उसके अंदर नई वेपन को गिराने की, बॉम्ब को गिराने की क्षमता ज्यादा की गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो बढ़ाए गए हैं, इसका इंजन अच्छा किया गया है। तो इसमें अपग्रेड किया हुआ है। अब जो आप बता रहे हो जैगोर वाले में क्या हुआ था मैडम, कोई मतलब फेटल या पायलट का हादसा हुआ था कि पायलट बच गया था? कुछ आइडिया आपको उसका जैगोर जामनगर वाले में? नहीं सर, इसमें तो यही बताया गया था जो 2 अप्रैल को हुआ था रात में विमान एक इस बीच एक बड़ी खबर आई है। मौके पर एसपीडीएम सहित सेना के अधिकारी पहुंच चुके हैं रतनगढ़ चूरू में, जहां पर फाइटर जेट जगुआर हादसे का शिकार हुआ। करीब 1 किलोमीटर एरिया में विमान का मलबा फैला हुआ है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद है। फिलहाल डीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग भी लगी है, जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन मौजूद है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। मेडिकल टीम वहां पर मौजूद हो गई है। मौके पर एसपी डीएम सहित सेना के अधिकारी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर का इंतजार और करना पड़ेगा, जब हमको पूरी स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी कि ये जगुआर फाइटर जेट कहां से उड़ान भरी थी, कहां के लिए जा रही थी, कितने बजे उड़ान भरी थी, कितने बजे यह हादसे का शिकार हुई, कैसे यह हादसे का शिकार हुई और कैसे 2 सीटर अगर ये फाइटर जेट थी तो दोनों पायलट इस घटना का शिकार कैसे हो गए। दोनों पायलट में से कैसे भी किसी भी एक पायलट को 1 सेकंड का समय नहीं मिला उस फाइटर जेट से इजेक्ट करने का। सर, मैंने आपको ये बड़ी जानकारी दी ही कि वहां पर सेना के अधिकारी, डीएम और सब कुछ पहुंच चुके हैं। जो आग लगी है हालांकि उसको बुझाने की प्रक्रिया 1 किलोमीटर में बताया जा रहा है कि ये मलबा फैला हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा हादसे का शिकार हुआ तो अलग अलग जगह पर पुर्जे पड़े हुए हैं। कहीं छोटा पुर्जा हमने देखा, कहीं बड़ा पुर्जा देखा। अंदर के कुछ ऐसे मशीन्स भी नजर आ रही हैं, अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। अगर उस मशीन के बारे में आप डिफाइन कर पाए कि उनका रोल क्या होता है तो बेहतर दर्शक समझ पाएंगे। नहीं, आपने जो मशीन बताई है, इससे जहाज 1 किलोमीटर जो फैला हुआ है ना, जी। ये भी सोचने की विचार की बात है ओके। कि जैगोर की साइज अगर करीब लेट से 8 मीटर लंबाई में है, 8 मीटर, और चौड़ाई में लेट से 6 मीटर का है जहाज है, पंख को मिला करके। इतने से जहाज 1 किलोमीटर फैला हुआ है। अब 1 किलोमीटर बता रहे हैं, हो सकता है 800 मीटर हो सकता है, 600 मीटर हो, 500 मीटर हो, लेकिन 1 किलोमीटर बता रहे हैं। तो क्या होता है कि जहाज जब गिरा है तो ये टूटा है, मतलब कि जब जहाज गिरा टूट करके इसके पुर्जे जो इधर उधर गिरे हुए हैं। तो क्योंकि अगर जहाज डायरेक्टली अगर ऐसे घुस जाता है, तो बारिश का सीजन है, जो जमीन है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो जहाज टूट के गिरता नहीं, सूखी जमीन पे टूट करके ज्यादा गिरता है। तो अगर आप इतना बता रहे हैं मलबा फैला हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है कि क्या जहाज पहले टूटा हुआ है हवा के अंदर, क्या नीचे स्पीड से आया था टूट करके, जंप करके, और आगे जाके गिरा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जहाज ऐसे गिरता है, टकरा के उड़ता है और फिर टकरा के गिरता है, उसके पार्ट्स टूटते जाते हैं। तो इस तरह से भी कभी कभी हो सकता है, तो उससे फैलाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जहाज अगर डायरेक्टली ऐसे नोज डाइव करके गिरता है तो फैलाव कम होता है। इससे भी पता लगता है कि किस एटीट्यूड में, किस सिचुएशन में जहाज जमीन के आके ऊपर टकराया था। तो ये फैलाव ज्यादा है, लगता है ये ऐसे फ्लैट गिरा है तो कुछ पोर्शन टूटे हैं, टकरा करके स्पीड थी 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा, टकरा कर आगे गया है तो आगे फिर से टूटा है, इसलिए थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा ज्यादा इसके पुर्जे गिरे होंगे इसके अंदर, ऐसा लग रहा है। तो ये जो एसपी और डीएम और सेना के जो पहुंचे हुए वहां पे, ये नई बात नहीं, इनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो हाँ। जो कल पुर्जे हैं ये हिलने नहीं चाहिए। लोग कभी कभी भलाई के लिए भी कहते थे, ये भाई साहब ये वहां गिरा हुआ पड़ा हुआ था, ये पहिया वहां गिरा हुआ था, भलाई में इकट्ठा करने के लिए कर देते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए, जो जहां है वहीं रहना चाहिए, ताकि इंक्वायरी की टीम को एग्जैक्टली पता लगे कि जैसे पहिया यहाँ टूटा हुआ है, इसका मतलब पहिया यहाँ टच हुआ है, ये जहाज आगे गया हुआ है, आगे उसकी नाक पड़ी हुई है, उसके इधर है, उससे ना आइडिया हो जाता है कि किस सिचुएशन में जहाज हुआ है।
तो भलाई में लोग ने क्या किया, बंगाल में एक बार क्रैश हुआ था, सब इकट्ठा, जब तो वो आए सब इकट्ठा कर एक जगह रख दिया, ये भाई साहब आपके जहाज के पुर्जे, ये पहिया है, फलाना ये। उससे क्या हो गया, इंक्वायरी को बहुत दिक्कत हुई कि किस जहाज का पुर्जा कहाँ पड़ा हुआ था, ये नहीं पता कर पाए। 1 घंटे के समय में हेलीकॉप्टर जब तक पहुंचा, उन्होंने इकट्ठे कर ली सब पुर्जा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये इसलिए मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी फिर से आएगा, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आएगा। मेरे को लगता है नाल इस जगह से 70-80-100 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, जोधपुर भी थोड़ा दूर होगा, इसलिए थोड़ा आने में समय लगता है। अगर नजदीक 30-40 किलोमीटर होता है तो 5 मिनट 6 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर, 7 मिनट में आवाज आती है, 10 मिनट में तो लैंड कर जाता है वहां पे। तो अभी आप देखिए कि अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, दिन का समय है, बारिश नहीं हो रही है, तो फटाफट इसकी जानकारी सबको मिल जाएगी कि क्या किस तरह से हुआ है, और ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा आज का आज ही किसी भी हालत में। चंद्रमौली जी, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पक्षी इससे टकरा गया हो, इस वजह से हादसे का शिकार हो गया है? क्या क्वाइट पॉसिबल है जगुआर फाइटर जेट जैसे प्लेन हादसे के लिए? जी, हो सकता है कि जैगुआर में देखिए इस खास, जैसे बाकी जो मिग 21 होते हैं उसमें एक इंजन होता है, मिग 29 में 2 इंजन होते हैं, इस तरह जैगुआर में भी 2 इंजन होते हैं, Su-30 में 2 इंजन होते हैं। तो 2 इंजन के, आप जैगुआर की जो फोटो बता रहे थे दोबारा बताएंगे, तो सामने 2 जगह है, एक बाईं तरफ दाहिनी तरफ, जहां से हवा अंदर लेकर के इंजन में वो घूमता है, फ्यूल ऐड होता है, फिर गैस पीछे निकलती है, उस प्रेशर से जहाज आगे चलता है। तो अगर बर्ड हिट अगर होती है, चिड़िया से अगर होता है, हो सकता है चिड़िया काफी ऊपर तक चिड़िया उड़ती है आजकल, तो 1-2 किलोमीटर तक तो अपने गिद्ध चीलें उड़ने शुरू हो गई है, और लो लेवल पे तो कई तरह की चिड़िया उड़ती रहती है। तो अगर चिड़िया लगती है 2 इंजन वाले जहाज में, मैं आपको जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूं, तो उसमें एक तरफ में लगने से एक इंजन उसका फेल होता है, तो दूसरा इंजन सक्षम होता है जहाज को कुछ देर चलाने के लिए, ताकि पायलट या तो इजेक्ट कर जाए या लैंड कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जहाज है, किस सिचुएशन में है, कितनी उसमें ताकत अभी बची हुई दूसरे इंजन के अंदर। तो आप जो बता रहे हो सकता है बर्ड हिट है, लेकिन सिंगल इंजन यानी मिग 21 जिसमें सिंगल इंजन होता है, या बाकी जहाजों में सिंगल इंजन, उसमें अगर बर्ड हिट अगर होती है, चिड़िया अगर घुस जाती है, तो इंजन अगर फेल अगर हो गया है, तो फिर जहाज में कुछ नहीं कर सकते आप, इजेक्ट करना जरूरी होता है। जैगुआर में चूंकि 2 इंजन होते हैं, अगर बर्ड हिट अगर हुई है तो एक इंजन में हुई होगी, और एक इंजन को टूटने के बाद में जहाज दूसरे इंजन से उड़ सकता है। तो ये अगर फिर से सोचने वाली बात है कि क्या हुआ होगा, तो ये वो ब्लैक बॉक्स ही बताएगा। जब बर्ड हिट होती है ना, तो हाँ। पायलट इजेक्ट कर जाता है। जब टाइम होता है, सेकंड्स का बात होता है, 2-3-4 सेकंड में डिसाइड करता है लेट्स इजेक्ट, तो वो आगे वाला पायलट सतर्क होकर बैठ जाता है, पीछे वाला खींचता है, हैंडल यहाँ पे होता है, खींचता है, किसी जहाज में हैंडल यहाँ पे होता है, खींचता है, किसी में बटन होता है, तो एक झटके में उसका वो सीट ऐसे निकल जाती है, पैराशूट खुल जाता है, पीछे आगे वाले की सीट निकल जाती है, पैराशूट खुल जाता है। कभी किसी का आगे वाला निकलता है, कोई पीछे वाला निकलता है, अलग सीक्वेंस अलग अलग जहाज की होती है, लेकिन सेकंड्स में बाहर निकल जाता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सेकंड्स में। इनको इतना सेकंड का समय नहीं मिला है, ये सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, ये इंक्वायरी बताएगी। और ब्लैक बॉक्स में आपस में क्या बात कर रहे थे ये भी बताएगी। ट्रेनिंग के दौरान कहते हैं ओ ये हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ऐसे कभी कभी बात होती है, तो ये रिकॉर्ड में पता लग जाएगी हमारे को। ठीक है चंद्रमौली जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। इस जो विमान हादसा हुआ इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार अपडेट्स जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।